हेलो दोस्तों, नाइट ट्विस्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये स्टोरी है साक्षी और अर्जुन की। ये कहानी एक ऐसे केस की है जो पुलिस के लिए अब तक का सबसे रहस्यमयी और डरावना केस बन गया। एक वीरान हवेली में घटती अजीबोगरीब घटनाओं ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। लोगों का मानना था कि वो हवेली श्रापित थी, लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काले मौत की हवेली कहते थे। बीते 10 सालों में जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। गांव वालों का मानना था कि हवेली में किसी आत्मा का साया है। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी साक्षी, जो पत्रकार थी, सच जानने के लिए अपने दोस्त अर्जुन के साथ हवेली में गई। लेकिन अगली सुबह अर्जुन की लाश गांव के बाहर मिली और साक्षी गायब थी। पुलिस के लिए यह मामला अब चुनौती बन गया। इंस्पेक्टर विक्रम, जो अपराधों को सुलझाने के लिए मशहूर थे, उन्हें यह केस सौंपा गया। उन्होंने अर्जुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। अर्जुन की मौत गला दबाने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर किसी के हाथों के निशान नहीं थे। पुलिस की टीम ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन अंदर जाते ही टीम के एक कांस्टेबल की हालत बिगड़ने लगी। वो बड़बड़ाने लगा, वो हमें देख रही है, मत जाओ अंदर, और अचानक बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने तय किया कि वे रात में हवेली जाएंगे। टीम ने सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण सेट किए। रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक एक कमरे में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। जब दरवाजा खोला गया तो वहां एक लड़की मिली, बिल्कुल जिंदा, लेकिन डरी हुई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साक्षी थी, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने कहा, वो अभी भी यहां है, हमें जाने नहीं देगी। तभी अचानक बिजली चली गई और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर मौजूद पुलिस वालों ने किसी को चलते हुए महसूस किया। तभी एक कांस्टेबल हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत मंत्र पढ़ा और हवा में एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन जब पुलिस ने पूरी हवेली की जांच की तो तहखाने में उन्हें इंसानी हड्डियों का ढेर मिला। जांच में पता चला कि ये हड्डियां पिछले 20 सालों में गायब हुए लोगों की थी। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला कि हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह ने कई साल पहले यहां गरीब लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। एक तांत्रिक ने बताया कि जब तक उन आत्माओं की शांति के लिए अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। पुलिस ने सभी हड्डियों का दाह संस्कार करवाया, लेकिन जैसे ही चिता जलने लगी, हवेली से तेज चीखों की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। इस घटना के बाद गांव में सब शांत हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम को प्रमोशन मिला और साक्षी ने एक खबर में इस पूरी घटना को उजागर किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद एक नया परिवार उसी जगह एक नया घर बनाकर रहने आया। पहली रात उनके बच्चे ने अपने माता पिता से कहा, माँ, वो दीदी कौन थी जो मेरे पलंग के नीचे बैठकर रो रही थी?